अंतर्गत शौचालय का निर्माण जो है वो हर जगह किया जा रहा है, तो क्या आप लोगों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं आई इधर? नहीं, कहाँ अभी तक नहीं हुआ। अभी तो हुआ नहीं फिलहाल। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं। बीजेपी सरकार को जीतना चाहिए क्योंकि बीजेपी सरकार आने से मतलब बहुत बदलाव हुआ। रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दोनों में से कोई आप लोगों के पास आए हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आए हैं। हमारे यहाँ सिर्फ आर.के. सिन्हा आए हैं। जो भी कुछ किए हैं हमारे लिए आर.के. सिन्हा किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 7वें चरण में पटना साहिब लोकसभा का चुनाव है और यहां से मुख्य रूप से 2 प्रत्याशी मैदान में हैं और दोनों कहीं ना कहीं भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। एक जो भाजपा से अभी महागठबंधन में कांग्रेस में आए हैं शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरे हैं रविशंकर प्रसाद। पटना साहिब लोकसभा में ही एक यारपुर ऐसा क्षेत्र है जहां हम मौजूद हैं, जिन्हें तथाकथित समाज में दलित महादलित कहा जाता है। हम आज उन्हीं की बस्ती में मौजूद हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करें। आप बताइए कि शत्रुघ्न सिन्हा जी और रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये दोनों आपके पास आए? नहीं आए हैं कभी भी। क्या रविशंकर प्रसाद को जानते हैं आप? जी नहीं। कभी इन दोनों नेताओं को आपने नहीं देखा? आपके यहाँ कोई नेता आता है दीदी? आर.के. सिन्हा। आर.के. सिन्हा आते हैं। एक नया नाम जो अभी इस बस्ती से हमको मिला है, जिससे हम पहले से भी परिचित हैं। एयरपोर्ट पर जो भाजपा कार्यकर्ताओं में जो जूतम पैजर हुई थी उसमें आर.के. सिन्हा और रविशंकर प्रसाद के समर्थक थे। तो यहाँ भी एक महिला हमें मिली हैं जो आर.के. सिन्हा के समर्थक हैं और उनका सीधे सीधे ये कहना है कि अगर आर.के. सिन्हा यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार होते तो शायद इनके लिए स्थिति और बेहतर होती और आर.के. सिन्हा यहाँ इन बस्तियों में आते हैं। इस बस्ती में कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे लोकतंत्र के इस महापर्व चुनाव के बारे में और इस बस्ती में जो समस्याएं हैं उनके बारे में कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को क्या क्या समस्या होती है बस्ती में? समस्या ये है कि यहाँ न कल है न बाथरूम है, और प्लस में झीली झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, गरीब आदमी है। और क्या समस्या है? कोई नेताजी आप लोगों के पास नहीं आते हैं? कोई नेता नहीं आते हैं। बस अपना काम पड़ा, वोट लेने के लिए चल आएंगे। बाकी सब गरीब ऐसे ही रोड पर जने तेने जाता है, लाइन पर जाता है, हो गए कटा जाता है। सब बाथरूम करने जाता है, कितना आदमी कटा गया, मर गया। 19 तारीख को वोट है, यानी आपको उस दिन मतदान करना है। तो उसमें भाजपा की तरफ से रविशंकर प्रसाद और महागठबंधन की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार हैं। तो क्या इन लोगों को आपने कभी देखा है? शत्रुघ्न सिन्हा के खाली देखे हैं और किसी को। शत्रुघ्न सिन्हा को देखे हैं? हाँ। टीवी में देखे हैं कि सामने से देखे हैं? सामने से देखे हैं। आप लोगों की बस्ती में आते हैं? हाँ, वहाँ पर आते हैं, 1-2 बार आए हैं। मेरे साथ एक और महिला हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार 19 तारीख को चुनाव है और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा से रविशंकर प्रसाद हैं। एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं, किसको जीतना चाहिए? बीजेपी सरकार को जीतना चाहिए क्योंकि बीजेपी सरकार आने से मतलब बहुत बदलाव हुआ है। हमारे जो भारत है उसमें बहुत बदलाव हुआ है। मैंने कल के न्यूज़ में ही देखा था कि मतलब जो कांग्रेस के राज में बहुत पुराना कि अभी भारत में कुछ कमी आने के कारण हमारे 13 टन सोना बाहर विदेश में गिरवी रखा गया था, जो कि बीजेपी सरकार आने से उसे मतलब कुछ छुड़वाया गया है। तो अभी हमारा सोने रखने में टॉप 10 में हमारा भारत आता है। इसलिए हम चाहेंगे कि बीजेपी सरकार जीते। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आगे भी करें। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, आपने उनको कभी देखा? नहीं देखे नहीं। हम लोग सिर्फ मोदी सरकार को जानते हैं। और मोदी सरकार को जानते हैं, इसलिए मोदी सरकार के नाम पर जो आएंगे उनको वोट दिया जाएगा। हाँ, नहीं फिर भी प्रूफ मांगेंगे। कोई भी आकर वोट ले जा सकता है मोदी सरकार के नाम पर। जी। तो ये चीज़ें हैं सीधे तौर पर। अब हम इस मोहल्ले के जो समाज सेवी हैं, जो एक जागरूक युवा हैं, जो इस मोहल्ले में जो छोटी बड़ी आपको गतिविधि नज़र आती है उसके पीछे इनकी एक बड़ी भूमिका होती है। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस मोहल्ले में? सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पर सफाई। जैसे हमारे जो नाला का जो पानी निकासी है वो ठीक से क्लियर नहीं होता है। हम सफाई कर्मी से यहाँ से पटना नगर निगम से जाके बोलते हैं, लिखित भी दिए हैं बहुत बार। तो एक बार आते हैं, महीने में एक बार कभी आ गए, साफ किए और उसके बाद नहीं होता है। चलिए, इस मोहल्ले में कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पटना लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो उसमें जो है शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार हैं। क्या ये आप लोगों से मिलते हैं कभी? नहीं मिलते हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों के लिए कभी काम आता हो, ऐसा कोई नेता है?
कोई नेता नहीं। आर के सिन्हा आते हैं, आर के सिन्हा आए हैं तो रोड बनाए हैं। अब खाली कल बनाने के लिए दिक्कत है, कल बना दीजिए। पानी उन्हीं तो इधर आइए नहीं रहा है। वोट लगी तो सब आते हैं, आते हैं ना वोट लेंगे तो हम सब तो तैयार है वोट देने के लिए, मगर पानी लिए कोई तैयार नहीं। हम लोग वोट देंगे, समझे। सीधे सीधे यहाँ पे इनका डायरेक्ट ये आर के सिन्हा का नाम ले रही हैं और आर के सिन्हा ने इस मोहल्ले में रोड बनाया है, ऐसा इनका कहना है। और वो उन्होंने इसका चापाकल का भी वादा करके आर के सिन्हा गए हैं, इसलिए इन्होंने उनका नाम लिया है सीधे तौर पे। हमारे साथ इस मोहल्ले के एक जागरूक युवा हैं जो इस मोहल्ले की समस्याएं हमें ऑफ द कैमरा बहुत सारी सुनाते हैं। चलिए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रोमी, आपके मोहल्ले में क्या क्या समस्याएं हैं? वो समस्याएं तो बहुत है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। मैं क्या बोलूँ, कितना गंदगी है यहाँ पे, लोगों को बहुत तबीयत खराब होता है। तो नल का भी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम है। अब हम क्या बोले, अब देख लीजिए, हटो देखिए कितना कचरा भरा हुआ है, देख सकते हैं आप। सीधे सीधे इन्होंने ये पूरा कचरा, मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि ये जो पूरा इलाका है आप सीधे वहाँ से दिखाएं तो ये पूरे कचरे के ढेर के सामने बसा हुआ ये यारपुर मोहल्ला है। और यहाँ समाज के तथाकथित जिनको दलित कहा जाता है वो लोग रहते हैं और उनको जो इतनी सारी समस्याएं होती हैं उस समस्याओं को लेकर के कोई सुनने वाला नहीं है। रोमी, लोकसभा चुनाव हो रहा है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के रविशंकर प्रसाद और महागठबंधन से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार हैं। क्या लगता है इस बार ये जो यारपुर मोहल्ला है वो किसको लेकर के सोच रहा है? मैंने तो ये भाजपा है, रविशंकर प्रसाद कभी तो आए नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा आज तक, उसका तो बात ही खत्म कीजिए। लेकिन हाँ, रविशंकर प्रसाद जी को मिलेगा यहाँ से, यारपुर से। रविशंकर प्रसाद जी इस मोहल्ले में आए हैं? कभी आए नहीं, लेकिन मौका मिलेगा तो आएंगे। इस बार बढ़ेंगे तो ज़रूर काम करेंगे, एकदम करेंगे। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस मोहल्ले में और क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत से यहाँ एक पानी का दिक्कत हो गया, मतलब बाथरूम हो गया, शौच, वही तो बोल रहे हैं। एक पानी भी तो हो गया। कैमरा थोड़ा सा हम चाहते कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कर दे कैमरा। देखिए सब जाती है, महिला लोग जाती है रेलवे लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो स्वच्छता अभियान है उसके अंतर्गत शौचालय का निर्माण जो है वो हर जगह किया जा रहा है। तो क्या आप लोगों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं आई इधर? नहीं, कहाँ नहीं हुआ, अभी तो हुआ नहीं फिलहाल। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है बस। और जो रहता तो बता ही देते कि हम लोग को सुविधा हो गया, चाहे ऐसे चाहे वैसे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, काम चला है बाहर बस खाली एक कल ही तो बना है, बाकी और कहाँ शौचालय कहाँ बना। मतलब शौचालय को लेकर के यहाँ कोई ऐसी बातचीत नहीं हुआ अभी बातचीत। तो सीधे सीधे यहाँ पर बाहर ही लोग जाते हैं रेलवे लाइन पे। सीधे तौर पे यारपुर बस्ती में बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद एक नया नाम भी उभर कर आर के सिन्हा के रूप में आ रहा है। और भी कुछ एक महिला हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। एक भाजपा से हैं, एक महागठबंधन से हैं। क्या यहाँ ये लोग आते हैं? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आते हैं। वही खाली एक मरते जो नेता हैं वही आते हैं और कोई नहीं आते हैं। खाली वोट ले लेते हैं। अच्छा, वोट लेवे घरिया माँ है बाप है सब करता है, बाकी वोट देने के बाद तू कौन है हम कौन हिला। क्या क्या समस्या है आप लोगों की इस बस्ती में? समस्या बहुत है। हम लोग के नल नहीं है, हम लोग के बाथरूम नहीं है, हम लोग के बाल बच्चा सब लाइन पर जाता है। अति पानी ला छिछियाते वन्ने से लाते हैं पानी, कभी घर तोड़े लाता है, कभी कुछ करे लाता है। कोई यहाँ देखभाल करने, खाली एक तो नेते जो आए थे जो रोड नपैया करके गए हैं वही आते हैं। तो ही कहें कि और एगो गठबंधन से आते हैं, एगो गठबंधन से आते हैं, 2 गो आते हैं, वही आते हैं और वही सब देखभाल करते हैं और करके फिर चल जाते हैं। वो जी जिनके बारे में पिछली एक महिला बात कर रही थी, रोड के बारे में, जिनका नाम आया कि आर के सिन्हा ने रोड बनवाया, तो आप शायद उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी, ये नाम नहीं ले पा रही हैं, लेकिन जो इसके पहले हमको याद नहीं रहता है, हम बोल नहीं पाते हैं। आइए हमारे साथ इस मोहल्ले के एक समाज सेवी हैं, हम उनसे बात करते हैं। राजशेखर गुप्ता जी। राजशेखर जी, इस मोहल्ले में क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले है कि इस मोहल्ले में प्राथमिक विद्यालय न रहने के कारण बच्चों का पढ़ाई बाधित है, नहीं पढ़ पाते हैं। और सारे सड़क तो इस बार बनी है, इसके पहले भी नहीं बन पाई थी।
लेकिन समस्या जो मूलभूत है अभी शिक्षा है और लोगों का स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य देखकर नहीं लगता है कि ये लोग 60 साल 55 साल से ज़्यादा जी पाते हैं। जब तक अच्छा स्वास्थ्य नहीं हो सकता है, विकास संभव नहीं है। लोकसभा चुनावों का जोश चरम पर है और 19 तारीख को पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। आज हम पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के पटना शहर स्थित यारपुर दलित बस्ती में थे और यहाँ के लोगों का हमने मिजाज जाना और उस मिजाज में ये बातें सामने आई कि वो सीधे सीधे मोदी को वोट कर रहे हैं। पर एक और जो दिलचस्प यहाँ बात निकल कर आई है वो बात ये है कि आर.के. सिन्हा भी यहाँ काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं। ये सीधे सीधे मोदी को वोट देने का नाम ले रहे हैं, लेकिन आर.के. सिन्हा भी इसकी प्रमुख इनकी यहाँ डिमांड है। फिर भी रविशंकर प्रसाद के नाम पर यहाँ सहमति है और कुछ लोग शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम ले रहे हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।